फिजिक्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाओ और जरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे। हेलो गाइस, इट्स फैज अहमद फैज। वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए करंट का एक दूसरा टॉपिक लेके आया हुआ हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरा लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा हुआ था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि जब हम किसी कंडक्टर में, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, और इस कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके अंदर का जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट होता है दिस साइड। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है इस कंडक्टर के अंदर, जब ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है किसी कंडक्टर के अंदर, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, जिनके कारण करंट बनती है। वो कितना ड्रिफ्ट होते हैं, क्यों ड्रिफ्ट होते हैं, कैसे ड्रिफ्ट होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक, आज हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो सुनिए, देखिए, पहली चीज, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए ऐसे, ये ऐसे ड्रिफ्ट हो गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया। क्यों ड्रिफ्ट हुआ? क्योंकि हमने क्या अप्लाई की? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता है तो उसके पास क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? पहला, इलेक्ट्रॉन के पास उसका खुद का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास उसका खुद का मास है, चार्ज, मास। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए और क्या होना चाहिए? तो आंसर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए होना चाहिए रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के मास पर डिपेंड करती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है जो हम किसी कंडक्टर में अप्लाई करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस पर भी डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो सुनिए, देखिए, हमारे पास ये एक मेटल है और इस मेटल में इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में है, कई सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में है, दिस। ठीक है, अब ये हमारे पास इस मेटल में ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग मोशन कर रहा है। जिगजैग मोशन क्यों है? तो आंसर है, इसके अंदर हर मेटल्स में एक थर्मल वेलोसिटी होती है, वो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास होती है और वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। ठीक, अब सुनिए, जब एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकलकर इस एटम से जाके टकराएगा, आंसर, ये एक एटम है, इस एटम से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकला और ऐसे निकल के आके दूसरे एटम से टकराएगा, तो आंसर कोलिजन होगा। ठीक, वो यहां से निकलेगा, यहां जाके टकराएगा, कोलिजन होगा, यहां जाके टकराएगा, कोलिजन होगा, उसके बाद यहां जाके टकराएगा, कोलिजन होगा। तो हर एटम से उसका कोलिजन होता रहता है। ठीक, आगे सुनिए, दो एटम के बीच में क्या होगा? तो आंसर है, दो एटम के बीच में जब वो इलेक्ट्रॉन सफर करेगा, मूव करेगा, तो कुछ नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ मोशन में रहेगा और उस दौरान वो एकदम रिलैक्स रहेगा, एकदम रिलैक्स, ना कोई कोलिजन होगा, ना तो कोई बीच में आएगा, वो एकदम रिलैक्स, एकदम चलता रहेगा। तो जब इस एटम में से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर जाके इस एटम से टकराएगा, तो उनके बीच में ये वाला जो पाथ होगा, इस पाथ को हम बोलेंगे फ्री पाथ। इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में
उसके बीच में यहां से यहां तक जाने में कोई भी कोलिजन नहीं हो रहा है, बिना कोलिजन के वो एकदम रिलैक्स चल रहा है। और ये जो फ्री पाथ वो जो कुछ टाइम में कवर करेगा, उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, वो जो फ्री पाथ बीच में कवर करेगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या है? तो आंसर, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा, उनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होगा, वहां पर कोई कोलिजन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स तरीके से मूव करेगा। वो जो टाइम उसको लगेगा एक एटम से दूसरे एटम तक जाने में, एकदम रिलैक्स होने में, उस टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। ठीक, जब किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन जिगजैग 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 मोशन करता रहता है, तो जिगजैग जिगजैग मोशन कर रहा है, तो वो यहां से एक एटम से टकरा रहा, दो एटम से टकरा रहा, तीन एटम से टकरा रहा, कई सारे एटम से वो टकराएगा। तो कहीं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड छोटा हो सकता है, कहीं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बड़ा हो सकता है। कहीं दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम होगा, कहीं दो एटम के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा। तो कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। उसका जो हम एवरेज निकालते हैं, एक मेटल में जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हम एवरेज निकालेंगे, उसको हम बोलते हैं मीन रिलैक्सेशन। मीन रिलैक्सेशन, और इसका जो सिंबल होगा वो होगा टाउ। ठीक, दिस। और इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn डिवाइडेड बाई n। ये होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या है? ये रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हमने इसका एवरेज निकाला। तो हर मेटल का रिलैक्सेशन टाइम पीरियड अलग अलग होता है। ये हमने मेटल नंबर 1 रखा, तो इसमें बहुत इलेक्ट्रॉन जा जाके टकरा रहे हैं, सबका हमने एक एवरेज निकाल लिया, तो इस मेटल का अपना रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हुआ। दूसरा मेटल लेकर आए, उसमें अपना रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हुआ। ठीक है, तो हर मेटल का अपना अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होता है। अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होता है, इसकी एक और ऐसी क्वांटिटी है जो वो उस पर डिपेंड करता है। तो आंसर है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इफ टेम्परेचर इज चेंज, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड इज चेंज। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन होता नहीं, और वो जो टाइम होगा उसी टाइम को हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। दो कोलिजन के बीच का जो टाइम। ठीक है, दिस इज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। अब सुनिए, देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, तो ये ऐसे जाकर ऐसे ये इधर की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, दिस ड्रिफ्ट हुआ। अब सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है और फिर ड्रिफ्ट हो रहा है, तो सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मोशन में है, मोशन में है, मोशन में है, मोशन में है, और यहां पे आके इसका कोलिजन हो गया। तो बताइए ये कितना ड्रिफ्ट हुआ? इतना। ठीक, तो सुनिए, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला जो ये वाला टाइम है, ये है मान लीजिए τ1। फिर मान लीजिए बाद में ये इलेक्ट्रॉन निकला जाते 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 यहां पे कोलाइड हुआ, इस पोर्शन पर यहां कोलाइड हुआ। जब ये यहां कोलाइड हुआ तो यहां से यहां तक दो कोलिजन में बीच में लगने वाला जो टाइम है, दिस टाइम, ये टाइम है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड τ2। अब आप मेरे को ये बताइए किस वाले का रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम है? तो आंसर है इसका ज्यादा है।
तो जितना ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होगा तो आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। यहां पे देखिए दो कोलिजन के बीच में रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम था तो यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ इतनी सी निकली, यहां ज्यादा है तो यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा निकली। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड ज्यादा है, कोलिजन नहीं हो रहा है, देर में कोलिजन हो रहा है, तो आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। ठीक, अब सुनिए, तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, दूसरी चीज सुनिए, अगर किसी मटेरियल का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, किसी मटेरियल का टेम्परेचर, किसी मेटल का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दें तो आंसर, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो फास्ट होने लगेगा। जब उस इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट होगा तो वो कोलाइड जल्दी जाके करेगा, और जितनी जल्दी वो कोलाइड करेगा, दो एटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से यहां तक पहले जा रहा था 3 सेकंड में, फिर कोलिजन हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड हुआ 3 सेकंड। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, ये और फास्ट गया। जब ये और फास्ट गया तो क्या हुआ, 1 ही सेकंड में जाके टकरा गया। तो इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम पीरियड आया 1 सेकंड। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करता है, और फास्ट मूव करने से वो जल्दी कोलाइड करता है, और वो कम टाइम तक रिलैक्स रहता है, जल्दी जाके टकरा जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कराने से मोशन बढ़ जाएगा, तो वो जाके टकरा जाएगा, तो वो फास्ट मूव करेगा। जब वो फास्ट मूव करेगा तो वो जल्दी जाके टकराएगा, तो उनके बीच में लगने वाला टाइम कम होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है वो डिक्रीज होगा। ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड डिक्रीज। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलैक्सेशन टाइम पीरियड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास मास है, चार्ज है, तो मास है तो मोशन में है, जितना ज़्यादा मास भारी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा आप अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी स्ट्रांग बनेगी, उतनी तेज़ वो उसको ड्रिफ्ट कराएगा। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड पे भी हमने देखा वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अगर कोलिजन जल्दी हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी कम होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। और कल हम लोग स्टडी करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मास, इन सब का आपस में क्या रिलेशन है। फिर उसके आगे स्टडी करेंगे, कल ही स्टडी कर लेंगे कि करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।